हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है मॉर्निंग में 10 बजे अपनी लाइव क्लास होती है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो 2020-21 की आपकी जो एग्ज़ाम होने वाली है उसका लाइव भी चल रहा था यहाँ पे आपका मैथ्स का गाइस। ठीक है, आज इसकी 30वीं क्लास है। हम क्या पढ़ रहे थे, देखिए हम पढ़ रहे थे आपकी क्षेत्रमिति। ठीक है, एरिया निकालना, आयत पढ़ लिया, वर्ग पढ़ लिया, त्रिभुज पढ़ लिया, चतुर्भुज पढ़ लिया। ठीक है, ट्रायंगल, क्यूबॉइड पढ़ लिया आपने। इनके अलग अलग जो टाइप्स हैं सारे देख लिए, एग्जाम्पल देख लिए, कैसे क्वेश्चंस पूछता है। और जो सबसे बड़ी बात, जो लेवल रखा गया है आपका क्षेत्रमिति का, वो क्या रखा गया, वो दिल्ली पुलिस का रखा गया है। दिल्ली पुलिस से कुछ एक्स्ट्रा ही रखा गया है, कम नहीं रखा गया। अगर आप ये कंप्लीट करते हो तो आप 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे। कब? दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन पेपर के अंदर। ठीक है, हमने पढ़ लिया आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज। ठीक है, इनके टाइप्स देख लिए। आज मैं क्या लेके आऊँ आपके लिए, लाइव टेस्ट लेके आऊँ इनका। जब तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे दोस्तों, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, जिन बच्चों ने फर्स्ट और सेकंड क्लास देख ली बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने मिस कर दी वो दोबारा देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं अब आपका लाइव टेस्ट होगा तो वहाँ पे मैं दोबारा बताऊँगा, हर क्वेश्चन पे बताऊँगा कि जब मैंने पढ़ाया था। अगर आयत का क्वेश्चन आएगा तो मैं डायग्राम बना के समझाऊंगा कि तब मैंने क्या बताया था, कौन से फॉर्मूले बताए थे। ठीक है दोस्तों, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, देख सकते हो आप। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। फटाफट मुझे आप राइट आंसर बताओगे लाइव चैट के अंदर फटाफट राइट आंसर बताइए मुझे, फटाफट बताइए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। मिलके सॉल्यूशन निकालते हैं दोस्तों। देखिए क्या दे रखा है किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए तथा ऊंचाई में 40% की कमी कर दी जाए तो बताओ उसका क्षेत्रफल क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि आयत क्या होता है। आयत क्या होता है? वह बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। ये आपका एक आयत है दोस्तों। देखिए इसका क्या कर लेते हैं, नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी डी। देखिए कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस से हो जाएंगे, बट लगभग क्वेश्चन में आप अगर डायग्राम बना के क्वेश्चंस करोगे दोस्तों तो आपको लंबे समय तक ये टॉपिक आपके माइंड में रहेगा। ठीक है, तो क्या दे रखा है, किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि करने पे जो इसकी लेंथ है उसमें कितनी 30% की वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई में 40% की कमी कर दी जाए, जो 40% की क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो बताइए क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, हम क्या मान लेंगे, मान लिया पहले लंबाई मान ली 100 और चौड़ाई मान ली कितनी, मान ली 100। हमें नहीं पता है, आपको जब भी परसेंटेज की बात आए, चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन हो, तो 100 मान के करोगे। ठीक है, देखिए अब देखिए ये तो पहले की लंबाई है, अब की लंबाई कितनी हो जाएगी, देखिएगा दोस्तों, अब लंबाई कितनी हो जाएगी, फटाफट बताइए। 30% की क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। इसमें क्या किया गया, वृद्धि कर दी गई। इसमें क्या कर दी गई, कमी कर दी गई। 30% की वृद्धि किस में हुई, लंबाई में हुई, तो कितनी हो जाएगी, 130 हो जाएगी क्या, फटाफट बताइए। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, अब चौड़ाई भाई साहब 40% की कमी हो गई। चौड़ाई पहले कितनी थी, 100 थी, 100 - 40 60 हो गई। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखिए अब क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक। लंबाई कितनी है, 130 है आपकी, चौड़ाई कितनी है, 60 है, कितना हो गया 7800, 7800। बात समझ में आ रही कि फटाफट बताइए, थम्स अप करके बताइए। अब देखिए क्या दे रखा है, अब पहले का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। पहले क्षेत्रफल कितना था, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 100 × 100 कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है,
बात समझ में आई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, देखिए कमी कर दी जाती है तो बताइए उसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले क्षेत्रफल कितना 10,000, अब कितना हो गया 7800, कमी हो गई ना भाई साहब। फटाफट बताइए, इतना समझ में आया क्या, कमी कितने की हो गई, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, मुझे अंतर बता दीजिए फटाफट। 2200 का अंतर है क्या, यही तो आपका अंतर कितना है 2200 का, देखिए 2200 का अंतर है, ठीक है। कमी पूछिए आपसे तो कमी प्रतिशत कितना हो जाएगा, फटाफट बताइए, कमी प्रतिशत कितना हो जाएगा। कमी कितने की हो गई, 2200 की कमी हो गई। बात समझ में आ रही है कि फटाफट बताइए। पहले कितना था 10,000 था, 10,000 अपॉन में लिख दीजिए, मल्टीप्लाई प्रतिशत निकालते हैं तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या करोगे, कैसे सोल्व करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, यानी 22% की क्या होगी, कमी हो गई। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है, एक बार दोबारा देख लेते हैं, किसी को कोई डाउट रह गया है तो। देखिए क्या दे रखा था, किसी आयत की लंबाई 30% की वृद्धि होती है, यानी लंबाई में 30% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। चौड़ाई में 40% की कमी हो रही है, कमी कर दी गई, ठीक है। तो बताइए उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने मान लिया पहले लंबाई 100 थी, पहले चौड़ाई कितनी थी 100 थी, तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, लंबाई गुणा चौड़ाई, 100 मल्टीप्लाई 100, 10,000 आ गया, ठीक है। अब कितनी हो गई लंबाई, 30% की वृद्धि हुई लंबाई में तो 130 हो गई, चौड़ाई में 40% की देखिए कमी हो गई तो कितनी हो गई 60 हो गई, दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्षेत्रफल निकाला, लंबाई गुणा चौड़ाई कितना हो गया 130 मल्टीप्लाई 60 इक्वल टू कितना हो गया 7800, दोनों का अंतर निकाल लिया। क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ा, पहले क्षेत्र 10,000 था, अब कितना हो गया 7800 हो गया, 7,800, दोनों का अंतर कितना हो गया 2200। पूछिए क्या प्रभाव पड़ा, तो कमी होगी भाई साहब, पहले 10,000 था अब 7800 हो गया, तो कमी प्रतिशत कितना हो जाएगा 2200, पहले कितना था 10,000 मल्टीप्लाई किया 100 से, सोल्व किया 22% आ गया। यहाँ तक इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो मुझे थम्स अप करके बता सकता है, पूछ सकता है दोस्तों, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा अगर कहीं पे कोई स्टेप में समझ में नहीं आया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, फटाफट राइट आंसर बताइए मुझे। एक वर्ग की भुजा में 15% की वृद्धि कर दी जाती है, एक वर्ग की भुजा में क्या कर दी जाती है 15% की वृद्धि कर दी जाती है। अब माइंड में क्लिक कर रहा है कि वर्ग क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। एक भुजा में 15% की वृद्धि हुई तो चारों भुजाओं में क्या होगी 15% की वृद्धि होगी। पहले एक डायग्राम बना लेते हैं वर्ग का, जिससे क्या हो आपको और अच्छे से समझ में आए दोस्तों। ये देखिए ये वर्ग की एक डायग्राम बना लिया, आगे देखिए तो क्या बोल रहा है, तो बताओ इसकी इनके नए क्षेत्रफल और पुराने क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। जो लास्ट क्वेश्चन था वो आयत के लिए था और ये क्वेश्चन वर्ग के लिए, डिफरेंस इतना ही है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, बट थोड़ी सी जो नेसेसरी बातें होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, आपके माइंड में होनी चाहिए कि आयत आपके, अगर किसी क्वेश्चन में आयत के बारे में पूछा जाता है तो आपके माइंड में एक इमेज बन जानी चाहिए कि आयत ये होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, इसका डायग्राम ये होता है, वर्ग ये है और इसका डायग्राम ये है। तो नामकरण कर दो A B C D। देखिए अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, अगर ये भुजा M है तो ये भुजा भी M होगी, ये भी M होगी, ये भी M होगी। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं दोस्तों, इक्वल होती हैं, ठीक है। अब नए क्षेत्रफल और पुराने क्षेत्रफल का पूछा है हमें। देखिए जो लास्ट क्वेश्चन किया एज इट इज मान लीजिए कि पहले लंबाई कितनी थी, पहले लंबाई 100 थी, चौड़ाई कितनी थी पहले, ठीक है। देखिए लंबाई और चौड़ाई का जब फर्क पड़ता है जब अलग अलग हो, बट इसमें क्या फर्क पड़ेगा बताइए, इसमें कोई फर्क पड़ेगा कि इसमें, क्योंकि इसमें देखिए फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा मेरे दोस्तों क्योंकि देखिए यहाँ पे भी M है, 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 चारों भुजाएं इक्वल हैं, तो इसकी वजह हम क्या मान सकते हैं, लंबाई चौड़ी की वजह क्या मानेंगे, ये मान लेंगे पहले
भुजा कितनी थी, क्योंकि चारों भुजाएं इक्वल होती हैं वर्ग की, पहले भुजाएं 100 थी। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वही 10,000 आ गया। बात समझ में आ रही कि फटाफट बताइए। देखिए जो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए अब भुजा क्या मान लेते हैं वर्तमान में, अब भुजा क्या हो जाएगी, अब भुजा क्या हो जाएगी दोस्तों, अब भुजा हो जाएगी 15% की वृद्धि कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, 15% की वृद्धि कर दी जाती है। 15% की वृद्धि यानी कितनी होगी, 115। ठीक है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर यानी 115 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13,225। देखिए फटाफट बताइए, थम्स अप करके बताइए यहाँ तक समझ में है। अब देखिए आगे पूछा क्या है, तो बताओ नए क्षेत्रफल और पुराने क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, पहले देखिए क्या पूछा है, तो बताइए नए क्षेत्रफल का और पुराने क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो नया क्षेत्रफल कितना हो गया, देखिएगा नया क्षेत्रफल पहले पूछा है तो 13,225, अनुपात क्या पूछा है, पुराना क्षेत्रफल 10,000। सोल्व कर दीजिए, इसको आप सोल्व करोगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास 500 गुणा 30 हो जाएगा, ये अनुपात कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। यहाँ तक किसी को कोई बात समझ में नहीं आई तो मुझे पूछ सकता है दोस्तों। देखिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे, अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, फटाफट राइट आंसर बताइए। देखिए राइट आंसर बताइए फटाफट, फिर इसका सॉल्यूशन करवाते हैं। वृत्त की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो अब उसका क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। देखिए पहले त्रिज्या r थी, उसको दुगुना कर दिया यानी त्रिज्या 2r कर दी, तो पहले क्षेत्रफल और अब क्षेत्रफल का आपको क्या करना है, कितना गुना हो जाएगा, ये अपने को पता करना है। देखिए इस क्वेश्चन में डायग्राम की इतनी नीड नहीं पड़ेगी, फिर भी आप देख लीजिए। देखिए ये क्या बोल रहा है कि ये इसकी रेडियस r होती है। देखिए छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। देखिए ये रेडियस हो गई, इसकी त्रिज्या हो गई, अगर इस लाइन को आगे तक बढ़ा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगी, ये कंप्लीट आपकी क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी। हाँ हो जाएगी ना, r प्लस r, ये क्या होगी आपकी, ये कंप्लीट आपकी क्या हो जाएगी, ये आपका व्यास हो जाएगा। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, देखिए व्यास का मतलब क्या होता है, वह सरल रेखा जो वृत्त के दोनों सिरों को टच करे, केंद्र से होते हुए, केंद्र से गुजरते हुए दोनों वृत्त के दोनों सिरों को टच करे। अब देखिए आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए व्यास क्या होता है। व्यास देखिए, व्यास ये आपका व्यास, ये सॉरी जीवा है आपकी, व्यास तो बता दिया आपको कि व्यास क्या होता है, वह सरल रेखा जो केंद्र से होती हुई गुजरे और वृत्त के दोनों सिरों को टच करे। जीवा क्या होती है, वह सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर ना गुजरे परंतु वृत्त के दोनों सिरों को टच करे। देखिए यहाँ पे भी टच करा है, ये ए पॉइंट मान सकते हो, ये बी पॉइंट मान सकते हो, ये ओ मान सकते हो, पी मान सकते हो। बात समझ में है क्या, जीवा और व्यास में दोनों में डिफरेंस समझ में है क्या, बहुत बार कंफ्यूजन रहता है बच्चों के। अब देखिए क्या बोल रहा है, वृत्त की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए, ठीक है, और क्षेत्रफल पहले कितना है और अब कितना है, कितना गुना हो जाएगा, ये अपने को पूछा है। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले क्षेत्रफल और अब क्षेत्रफल, अनुपात निकाल लीजिए, पता चल जाएगा कितना गुना है। तो देखिए प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर। ये कब था दोस्तों, पाई आर स्क्वायर कब था, जब त्रिज्या आर थी, जब त्रिज्या आर, और अब अगर आपको बोल दिया जाए जब त्रिज्या 2r हो गई। देखिए क्या बोल रहा है, वृत्त की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए, दुगुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा, पाई का पाई रह जाएगा,
आर की जगह क्या हो जाएगा, 2r का स्क्वायर हो जाएगा। जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आ रही है क्या दोस्तों? फटाफट बताइए, थम्स अप करके बताइए, बात समझ में आ रही है? सोल्व कर लो, पाई आर स्क्वायर का पाई आर स्क्वायर, इसको सोल्व करोगे पाई का पाई आ जाएगा, 4 का 4 और आर स्क्वायर का आर स्क्वायर। बताइए इतना समझ में है क्या? फटाफट बताइए दोस्तों। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा आपके, आ गया इतना समझ में। अब देखिए क्या किया, इसका स्क्वायर तो खोला है, ओपन किया। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1:4। यानी पहले अगर 1 था तो अब कितना हो गया 4 हो गया, तो क्या हो जाएगा चौगुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, विदाउट डायग्राम बना के भी निकाल सकते हो, बट ये समझाने के लिए आपको, अगर ऐसे क्वेश्चन करोगे तो लंबे समय तक आपको ये माइंड में रहेंगे। हमेशा के लिए तो नहीं बोल सकते कि हमेशा कोई चीज़ आपको याद रहेगी, याद कब रहेगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, फटाफट राइट आंसर बताइए। देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 12 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है, तो बताओ विकिरण का माप क्या होगा। आयत बना लीजिए। क्या बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है कि एक आयत है, ए बी सी डी, कुछ भी नामकरण कर सकते हो। मैं क्या बोल रहा है कि लंबाई 12 मीटर है, ये लेंथ आपको 12 मीटर दे दी, ठीक है, और चौड़ाई 5 मीटर दे दी, इतना बोला गया। तो बताइए विकिरण का क्या होगा, विकिरण का माप क्या होगा। तो देखिए विकिरण है, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। विकिरण का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। सोल्व कर दीजिए, लंबाई कितनी है 12, 12 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर का रूट, कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। फटाफट बताइए, इतना समझ में है क्या? मुझे बताइए ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 169 हो जाएगा, का रूट कितना हो जाएगा 13। तो विकिरण कितना हो गया आपका। अभी विकिरण कौन सा है भाई साहब, देखिए ये विकिरण कौन से विकिरण की बात कर रहे हैं, ये इस विकिरण की बात कर रहे हैं, ये इस विकिरण की बात कर रहे हैं। इसकी लंबाई कितनी होगी, ये विकिरण आपका कितना होगा, ये भी 13 होगा, ये भी कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा दोस्तों, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 13 हो जाएगा। ये अपने को पूछा था, ये हमने बता दिया। फटाफट बताइए, थम्स अप करके बताइए फटाफट, इतना समझ में है क्या दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन, एक वर्ग के विकिरण की लंबाई कितनी दे रखी है, 15√2 दे रखी है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा अपने को पूछ रखा है, ये आपको चारों ऑप्शन दे रखे हैं। फटाफट बताइए, वर्ग की बात की है तो क्या होगा, चारों भुजाएं इक्वल होंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, फटाफट बताइए। क्या बताया था, विकिरण का स्क्वायर बटा 2। याद है कि कल की क्लास में मैंने बताया था विकिरण कितना दे रखा है आपको दोस्तों, विकिरण दे रखा है, विकिरण की लंबाई कितनी दे रखी है 15√2, 15√2 का स्क्वायर अपॉन 2, क्या हो जाएगा 15 का कितना हो जाएगा 225, मल्टीप्लाई में √2 का क्या हो जाएगा 2 बन जाएगा, अपॉन में 2 है, कैंसिल हो जाएगा। तो क्षेत्रफल पूछा था कितना हो जाएगा दोस्तों बताइए, 225 वर्ग, सेमी में चल रहा है, सेमी हो जाएगा सेंटीमीटर। फटाफट बताइए, इतना समझ में बहुत इजी क्वेश्चन था। अब मैं एक बात बता दूं दोस्तों, आपका जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो एग्जाम होने वाली है उसमें डायरेक्ट क्या रहेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आपको 4-5 क्वेश्चन पूछेगा ना तो कम से कम 3 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पे पूछ लेगा, तो ये फॉर्मूले आप याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा दोस्तों। अब देखिए मैं क्या बताऊं आपको, बताइए अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो, अगर फॉर्मूला याद है तो वैल्यू पुट करिए और आंसर निकालिए। अगर कोई क्वेश्चन में कुछ पूछे तो मैं बता सकता हूं, आपको फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों,
ठीक है, एक लिस्ट बना लीजिए, एक पेज में लिख लीजिए सारे जो आप कितने, तो टॉपिक ही नहीं है आपका, कौन सा टॉपिक हो, आयत हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, त्रिभुज में 4-5 त्रिभुज है, और आपका चतुर्भुज हो गया, उसमें 3 पढ़ने को बताए मैंने आपको, उनके सारे के फॉर्मूला याद कर लीजिए। उससे क्या होगा, 50% क्वेश्चन तो आपके सोल्व हो जाएंगे वहीं पे, 50 से 60% क्वेश्चन, और बाकी बचे वो लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे, वो आप लैंग्वेज पढ़ोगे तो अपने आप सोल्व हो जाएंगे। देखिए क्षेत्रमिति क्या मांगती है, मैक्सिमम प्रैक्टिस मांगती है क्षेत्रमिति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या दे रखा है, भावनाओं में नहीं बहना है अपने को, अपना जो लाइव टेस्ट है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। क्या दे रखा है, एक समलंब चतुर्भुज में 2 समांतर भुजाएं क्रम से क्या दे रखी है, 10 मीटर 14 मीटर है, तथा समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी 3 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। फटाफट बताइए, कैसे बताओगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट अगर मैं आपको करवाना चाहूँ तो डायरेक्ट करवा सकता हूँ। अब बताइए, अगर आपको डायग्राम बना के करना है तो मैं डायग्राम बना के कर सकता हूँ। मुझे बताइए कैसे करना है आपको, फटाफट बताइए। डायग्राम बना के कर लें एक क्वेश्चन को, जिससे क्या हो, आपके जो डाउट्स हैं वो भी आपके क्लियर हो जाए। देखिए समलंब चतुर्भुज क्या होता है, पहले आपके माइंड में ये क्लिक करेगा। देखिए एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। ये क्या हो गया, आपका एक समलंब चतुर्भुज हो गया। इसके कॉर्नर्स को मिला दीजिए, अगर सही से नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला गया, इसका नामकरण कर लो A B C D। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए एक समलंब चतुर्भुज के 2 समांतर भुजाएं क्रम से क्या दे रखी है, 10 मीटर और 14 मीटर दे रखी है। ये आपकी 10 मीटर दे रखी है और ये आपकी 14 मीटर दे रखी है, ठीक है। अब क्या दे रखा है कि मध्य की दूरी कितनी है, 3 मीटर दे रखी है, ठीक है। तो क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फटाफट बताइए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखिए, क्या बताया था मैंने कल की क्लास में, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग, मल्टीप्लाई में क्या होगा, मध्य दूरी, जो बीच की डिस्टेंस दे रखी है। अब ये देखिए डायग्राम आपको समझाने के लिए था ओनली, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे क्या दे रखा है, 1/2 1/2, समांतर भुजाओं का योग कितना है आपको, 10 + 4 दे रखा है, और मध्य की दूरी कितनी दे रखी है आपको, 3 मीटर दे रखी है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आई क्या दोस्तों, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा, 1/2 का 1/2, ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, फटाफट बताइए कितना हो जाएगा ये, कितना दे रखा है, 10 और 14 दे रखा है, सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, 12 बचेगा, 12 × 36 मीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने सोचा 4 है तो 14 दे रखा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं दोबारा रिपीट करूंगा, आपको मैक्सिमम क्या याद रखने, फॉर्मूले याद रखने, और फॉर्मूले से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, फटाफट राइट आंसर बताइए मुझे, क्या दे रखा है, चतुर्भुज आकार के क्षेत्र का विकीर्ण कितना दे रखा है, 26 मीटर दे रखा है, और शेष सम्मुख शीर्षों से बनाए गए लंब 8 मीटर और 5 मीटर है, क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको पूछा है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट दे रखा है। देखिए 1/2 गुणा विकीर्ण मल्टीप्लाई जो लंब डाले गए लंबों का योग, कल मैंने बताया था, याद है आपको, अगर कल की क्लास आपने ली होगी तो बिल्कुल याद होगा। चतुर्भुज आकार के क्षेत्र का विकीर्ण आपको दे रखा है 26, ये आपको दे रखा है 26 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। और शेष सम्मुख शीर्षों से बनाए गए लंब 8 मीटर और 5 मीटर है, तो लंब 8 मीटर और 5 मीटर है, योग कर दिया। तो क्षेत्रफल बताइए, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखिए डायरेक्ट
फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन पूछेगा आपके, और आगे क्वेश्चन और भी आएंगे आपके। देखिए दोस्तों, तो उनमें आपके क्या होंगे, लॉजिकली क्वेश्चन भी पूछेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो 1/2 मैंने स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन रखे हैं जो फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है, जिससे आपके क्या हो, जो मैक्सिमम फॉर्मूले हैं वो आपके माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, फिर एंगल वाले क्वेश्चन भी करेंगे हम। कितना हो गया, 26 हो गया, और ये कितना हो गया 12 और 1 13 हो गया। ये कितना हो गया 13 दूनी 26, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 169 वर्ग। सेमी में चल रहा था क्या या मीटर में चल रहा था? अब देखिए, अब बताइए फटाफट, एक चीज आपके माइंड में क्लिक करनी चाहिए कि वर्ग मीटर आएगा वर्ग सेमी आएगा। फटाफट बताइए। देखिए वर्ग मीटर आएगा दोस्तों, क्यों आएगा? देखिए आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बहुत बच्चों की कंफ्यूज होता है कि सर वर्ग मीटर में आएगा वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। तो देखिए यहाँ पे मीटर दे रखा है तो आपके मीटर में आ जाएगा। अगर आगे आगे से क्वेश्चन आएगा किसी में कि अगर ऑप्शंस अलग अलग दे रखे हो मीटर और सेंटीमीटर में, तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपके क्या हो जाएगा, ये आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट बताइए, इतना समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। अब बोलेंगे सर फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन कैसे नहीं है? देखिए कैसे नहीं है। एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज माइंड में सेट कर लीजिए, तीनों भुजाएं त्रिभुज की इक्वल होंगी। किसी शीर्ष के सामने की भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई 12 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर समबाहु त्रिभुज नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट आप क्वेश्चन को कर लेंगे तो कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, नामकरण कर दो भाई, दिक्कत कहाँ आ रही है? ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया। एक समबाहु त्रिभुज की शीर्ष से सामने पर डाले गए 12 मीटर लंबे लंब, ये एक लंब डाल दिया गया, यहाँ पे एक लंब डाल दिया गया। जो बात है उसको समझिएगा दोस्तों, बात पे कंसंट्रेट करिएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। 12 सेंटीमीटर यानी इसकी लंबाई कितनी दे दी गई, 12 सेंटीमीटर, या इसकी ऊंचाई बोल सकते हो। ठीक है, 12 सेंटीमीटर दे दी गई। अब आपको क्या बोला गया है मेरे दोस्तों, आपको बोला गया था क्वेश्चन में कि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है नहीं भाई साहब, अगर ये ए है इसकी भुजा, तो ये भी इसकी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। बात समझ में आ रही क्या? ये ए है, सी बी आपकी ए है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ a/2, a/2। क्यों लिख रहा हूँ इसको a/2? क्योंकि इसमें एक परपेंडिकुलर डाला गया, लंबवत डाला गया, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो दो बराबर भागों में बांटेगा CB को। CB की लंबाई a है तो a/2 हो जाएगी। a/2 प्लस a/2 करोगे तो कंप्लीट a आ जाएगी आपके पास। इतना क्वेश्चन बोल रहा है। अब क्षेत्रफल देखिए, समलंब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। फटाफट बताइए कैसे निकालोगे क्षेत्रफल? क्षेत्रफल तो तब निकालोगे जब आपके पास क्या होगी, लंबाई होगी। कैसे कैसे निकालोगे फटाफट बताइए। ये भुजा आपके पास C, इसको O पॉइंट दे दो, O नाम, CO आपके पास 1/2 है, ये आपके पास A है, ये आपके पास 12 है। तो देखिए आप कैसे निकाल सकते हो, लंब कैसे निकालोगे? एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पाइथागोरस कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पढ़ा था क्या दोस्तों, ये बताइए फटाफट। वैल्यू पुट कर दीजिए। लंब कितना आपके पास 12 है, कर्ण कितना आपके पास a है, a²। आधार कितना है, देखिए बेस कितना है, देखिए CO कितना है, a/2, तो a/2 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, a²/4। देखिए अगर समझ नहीं आया तो आप ये ले सकते हो, त्रिभुज ACO की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया, ये त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, इस त्रिभुज की। ठीक है, या इसका जो अपोजिट त्रिभुज है उसकी भी बात कर सकते हो। ठीक है, कितना हो गया, इसको आप सोल्व करोगे कितना हो जाएगा, 3 और कर्ण स्क्वायर -4, ये कितना आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी प्लस लगा दिया क्या, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे माइनस कर दीजिए। कितना आ जाएगा, 4 और 3 3a² बाई कितना हो जाएगा 4। रूट चल रहा है ऊपर, रूट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए क्या आ गया आपका 12 किसके इक्वल आ गया 3a/4 का रूट के इक्वल आ गया। आगे क्या सोल्व कर सकते हो इसको, देखिए 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ √3a/2 इक्वल टू 12। आगे और लिखेंगे तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, फटाफट देखिएगा इसकी a की वैल्यू क्या आ जाएगी। a की वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, ये 24 हो जाएगा, तो 24/√3 लिख सकता हूँ क्या मैं, फटाफट बताइए मुझे। अब देखिए आपके माइंड में जो चीज़ क्लिक करनी चाहिए वो क्या होगी, यहाँ पे क्या था सॉरी a² था, ठीक है, तो बाहर a ही तो बचेगा, √3 आ गया, ये कितनी आ गई इसकी वैल्यू 24 आ गई, 24/√3। देखिए अब आपके माइंड में किसका निकालेंगे, a की वैल्यू कैसे निकलेगी, फटाफट बताइए। a की वैल्यू आपकी कैसे निकलेगी, इसका स्क्वायर कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट बताइए, अगर कोई दिक्कत है यहाँ तक, अगर समझ में नहीं आया तो मुझे पूछ सकते हो, फटाफट बताइए, इतना समझ में नहीं है। आई थिंक समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, तो इसका राइट आंसर कितना हो गया, डी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई अब जब नहीं पूछोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा दोस्तों, ये बताइए, फटाफट बताइए। अगर आप मुझे पूछ लोगे तो आपका सॉल्यूशन आपको यहीं मिल जाएगा नहीं है, मिल जाएगा, बताइए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करिए, क्या दे रखा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए डायग्राम से क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको। 28 मीटर वर्गाकार घास के मैदान के चारों कोनों पे 4 घोड़े समान लंबाई की रस्सी से बंधे हुए एक वर्गाकार मैदान लिया गया। वर्गाकार मैदान जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब इक्वल हो, ठीक ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या बोला गया, 4 घोड़े समान लंबाई की रस्सी से बंधे हुए, तो उनके द्वारा न चले जाने वाले घास का मैदान क्या है। तो देखिए आप क्या करो, 4 घोड़े हैं, तो एक घोड़े का एरिया ये ले लो, दूसरे घोड़े का एरिया ये ले लो, तीसरे घोड़े का एरिया क्या ले लोगे, तीसरे घोड़े का एरिया ये ले लोगे, चौथे घोड़े का एरिया क्या ले लोगे, ये ले लोगे। 4 घोड़े, ये आपका ए पॉइंट हो गए, ये बी पॉइंट हो गए, ये आपका सी पॉइंट हो गए, डी पॉइंट हो गया। बताइए इतना समझ में। अब देखिए क्या बोला गया है, 28 मीटर वर्गाकार घास के मैदान, पूरा कितना 28 है, ठीक है, चारों कोनों पर 4 घोड़े समान लंबाई पे बांधे गए, ठीक है। अब देखिए पूरा कितना है 28 है, ये पूरी 28 है, ये कंप्लीट कितनी 28 है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 14 दूनी 28, ये 14 हो जाएगी क्या, फटाफट बताइए, बात समझिएगा, ये 14 हो जाएगी, या ये भी आपकी 28 होगी, तो ये कितनी हो जाएगी, ये भी आपकी 14 हो जाएगी, ये भी 14 हो जाएगी, ये भी 14 और ये 14, ठीक है, समझ में इतनी। अब देखिए अब क्या करना है आपको, फटाफट बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, भुजा कितनी है कंप्लीट 28 है, तो 28 का स्क्वायर किया कितना हो गया 784 मीटर स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अब रस्सी की लंबाई कितनी दे रखी है, यही तो कि रस्सी की लंबाई यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक घूम सकता है, तो कितनी है 14 मीटर। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, मुझे बताइए कि रस्सी की बात कर रहा है तो रस्सी की लेंथ लंबाई कितनी होगी 14 मीटर हो गई। बात समझ में। अब देखिए अब एक घोड़े का क्षेत्र कितना है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये इतना क्षेत्र क्या है, एक घोड़े का क्षेत्र है। ये चाप बन रहा है क्या, मुझे बताइए। तो देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये हाफ वर्थ बन रहा है क्या, आपका चाप बन रहा है, चाप का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। वर्थ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अगर चाप की बात कर रहा है, 2 चाप है तो 1/2 हो जाएगा, 4 चाप की बात करें तो 1/4 हो गया। देखिए ये 4 है तो इसलिए 1/4 4 भागे तो बनेंगे इसके, तो 1/4 ले लिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक,
फटाफट बता सकते हो मुझे, ठीक है। अब देखिए ये तो क्या होगा, क्षेत्रफल एक घोड़े का, एक हॉर्स का, ठीक है। अब 4 घोड़ों का क्षेत्रफल, ठीक है। 4 घोड़ों का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये हाफ सर्किल है, ये भी 1/4 भाग है, ये भी 1/4 भाग है। देखिए इन चारों को ऐड करोगे तो कितना बनेगा, पाई आर स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो चरा गया क्षेत्र आपको निकालना है, ठीक है। तो क्या निकालना है आपको, चरा गया क्षेत्र। जो चरा गया क्षेत्र वो कितना है, पाई आर स्क्वायर है। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 है, और जो रेडियस है, त्रिज्या, उसकी वैल्यू आपको पता है 14 और 14 है। 7 दूनी 14, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लिए, 22 × 2 × 14 कितना हो जाएगा आपके पास, ये 616 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए पहले कितना था आपके पास, 784 आई, अब कितनी आई, 616 आई। तो शेष क्षेत्र पूछा आपको, शेष क्षेत्र कितना हो जाएगा, 784 - 616 कितना हो जाएगा, 168 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। टेंशन मत लीजिए, मैं दोबारा समझाऊंगा, घर की बात है ना, तो दोबारा से देख लेंगे। देखिए 28 मीटर वर्गाकार घास के मैदान दिया गया था। ये जो इसकी एक भुजा है वो 28 मीटर है, ठीक है। और चारों भुजाओं क्या होंगी, 28 होंगी। क्यों होंगी, एक वर्ग की बात कर रहा है, वर्गाकार घास का मैदान है। 4 घोड़े समान लंबाई की रस्सी से बंधे हुए हैं, तो उनके द्वारा न चरे जाने वाले घास के मैदान का क्षेत्रफल। अब आपको पूछा क्या गया था, देखिए क्वेश्चन में आपको ये भाग पूछा गया था। देखिए क्यों पूछा गया था, क्योंकि देखिए ये भाग तो उन्होंने चढ़ लिया, इतना भाग तो चढ़ लिया ना उन्होंने, 1/4 भाग ये चढ़ लिया, 1/4 भाग उन्होंने ये चढ़ लिया, इधर से ये भाग चढ़ लिया, इधर से ये भाग चढ़ लिया। बचा कौन सा, बीच वाला भाग। चरा हुआ गया भाग कितना है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। बीच वाला भाग कितना बचा, बताइए। तो देखिए पहले कितना आया, वर्ग का क्षेत्रफल 784 है, फिर कितना आया 616 है, दोनों को घटाया कितना आ गया 168, आपका राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्या दे रखा है आपकी स्क्रीन पे, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 7 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर 9 सेमी दे रखे हैं, सॉरी 7, 8, 9 सेमी दे रखे हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, जब भी त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात आए, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, अगर आप भूल जाओ ना कि ये समबाहु त्रिभुज है और विषमबाहु त्रिभुज है, कौन सा दे रखा है आपको, ठीक है। तो क्या करोगे आप, सम त्रिभुज दे रखा है, क्या दे रखा है, तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो आप याद रखिए, क्या, S ब्रैकेट S - A ब्रैकेट S - B S - C। देखिए अब आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए अगर आप पढ़ते हो तो, कि सर ये ABC क्या, ABC तो आपका क्या, A इक्वल टू तो आपका 7 सेंटीमीटर दे रखा है, B इक्वल टू आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है, और C इक्वल टू 9 सेंटीमीटर दे रखा है। जब भी 3 भुजाएं दे रखी हों और क्षेत्रफल पूछे तो लिख लीजिए S क्या हो जाएगा आपका, माइंड में क्लिक करना चाहिए। तीनों भुजाओं का योग 7 + 8 प्लस कितना है आपका 9/2 कर दीजिए, ये आपका S की वैल्यू आ जाएगी, कितना हो जाएगा ये 8 8 2 16 24 24/2 12, ठीक है। अब जो आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। अरे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। 12 S 12 - A, 12 - A कितना है 7, 12 - 1 करोगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा। देखिए डायरेक्ट इतना तो कर सकते हो आप। S की वैल्यू कितनी है आपके पास 12 है, 12 - A यानी 7 करोगे, और 12 - B यानी कितना करोगे 8 करोगे तो कितना बचेगा आपके पास, कितना बचेगा 4 बचेगा, और 12 - C यानी 9 करोगे तो 3 बचेगा। फटाफट बताइए, इतना समझ में। इन सब को आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये बचेगा आपके पास 144, और ये 5 तो इसको डायरेक्ट लिख लीजिए, ये कितना 12 बचेगा, और ये कितना बचेगा √5 बचेगा। बताइए इतना समझ में है कि फटाफट बताइए मुझे, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, फटाफट राइट आंसर बताइए मुझे। देखिए
क्या दे रखा है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 दे रखा है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेमी दे रखा है। इस क्षेत्र की परिमिति कितनी होगी। तो एक त्रिभुज बनाइए सबसे पहले। तो देखिए विदाउट डायग्राम है ना, बहुत कम क्वेश्चन है जो हो जाएंगे। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस के क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर सकते हो। जिन क्वेश्चन में डायग्राम की नीड पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, वो मैं श्योर बताऊंगा। ऐसे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए क्या दे रखा है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 दे रखी हैं आपको, बट ये अनुपात में दे रखी है। सबसे बड़ी बात तो क्या मान लोगे आप, ये आप मान लोगे 3x। x क्यों लिया, क्योंकि हमें अनुपात में दे रखी है। ये नहीं दे रखा कि 3, 4, 5 भुजाएं दे रखी हैं, ठीक है, इसलिए x लेना पड़ा हमें, क्योंकि कुछ मल्टीप्लाई होके तो भुजा बनेगी। 5x हो गया, ये आपका डायग्राम हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। इस त्रिभुज का परिमिति अपने को पूछा है। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। मुद्दे पे आते हैं। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 216 दे रखा है। 1/2 लंबाई कितनी दे रखी है आपको, 3x, और चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको, चौड़ाई 3x दे रखी है और लंबाई 4x दे रखी है। एक ही बात है। क्या इसको ये लिख सकता हूँ मैं, फटाफट देखिएगा। ये 216 का 216 आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 बच गया, 3 दूनी 6, 6x²। फटाफट देखिएगा, x² की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर से, 216/6। पहले तो इसको कैंसिल करिए, कितना बचेगा, 3 बार जाएगा 18, और कितना बचा, 2 और 3 36, तो 6 बार, तो 36 क्या हो गया, x² = 36 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। ये रूट इधर चला जाएगा, 2 इधर जाएगा, तो 36 के ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। तो x की वैल्यू 6 आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। अगर ये 6 आ गई तो भुजा, अब क्या निकाल सकते हो आप, साइड निकाल सकते हो, भुजाएं निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, 3x है तो 3x कितना हो जाएगा, 3 × 6 हो जाएगा, कितना, 18 हो जाएगा। दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखिए, 5x दे रखी है, कितना हो जाएगा, 5 × x कितनी है, 6 है, 5 6 30 होगी। तीसरी भुजा कितनी होगी, 4x दे रखी है, 4x, तो 4 को मल्टीप्लाई किया x से कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो भुजाएं कितनी आ गई दोस्तों, मुझे बताइए, 18, 30 और 24 आ गई। ये कितनी आ गई आपकी, ये आपकी 18 आ गई। ये कितनी आ गई, ये 30 आ गई। ये कितनी आ गई आपकी, ये कितनी आ गई आपकी, 24 आ गई। देखिए जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आई या नहीं आई। परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप ही पूछा अपने को, परिमिति परिमाप ही होता है आपका। कितना हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग 18 + 24 + 30 यानी 72 सेमी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तीनों भुजाएं कितनी आई, 18, 30 और कितनी आ गई, 24। तीनों का योग कर दिया, वो क्या आ गया आपका, परिमाप आ गया। बताइए बात समझ में नहीं आई, फटाफट बताइए, थम्स अप करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं इक्वल, कि प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। इस त्रिभुज की ऊंचाई भी ज्ञात करो, ठीक है। फटाफट देखिए, अगर डायग्राम से समझना चाहो तो देखिए, ये एक आपका क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ABC, तीनों भुजाएं क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये भी 8 है तो ये भी 8 होगी, ये भी 8 होगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है, फटाफट बताइए मुझे, थम्स अप करके बताइए, बात समझ में आई या नहीं आई। देखिए डेफिनेशन तो आपको याद रखनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। त्रिभुज की ऊंचाई और क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 क्या होगा, एक साइड का स्क्वायर यानी लंबाई गुणा चौड़ाई भी बोल सकते हो, 8 × 8 कितना हो जाएगा, ये 4√3 हो जाएगा। आपको पूछा क्या, ऊंचाई पूछी है। ऊंचाई क्या होती है, √3/2 लंबाई गुणा चौड़ाई कितना हो जाएगा, 8 लंबाई या एक भुजा होती है, सॉरी, √3/2 एक भुजा कितनी 8 है, तो कितना हो जाएगा 4√3। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में अगर
समबाहु त्रिभुज की बात करेगा तो क्षेत्रफल और ऊंचाई दोनों क्या आएंगे, हमेशा इक्वल आएंगे दोस्तों। जो बात है वो समझ में आई कि फटाफट बताइए मुझे, अगर बात समझ में आई तो मैं आगे बढ़ूँ। बिल्कुल समझ में आया आई थिंक आपकी बात। ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जो बाकी क्वेश्चन बच गए ना वो कल करेंगे क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो रही है दोस्तों, है ना। तो देखिए, एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दुगुना है। क्या दिया गया? समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दुगुना है यदि उसका क्षेत्रफल कितना 72 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, 72 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो इसका आधार और ऊंचाई ज्ञात करो, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया, इसकी ऊंचाई मान ली, कितनी मान ली, x मान ली। दिया क्या गया अपने को, देखिए दिया क्या गया, एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दुगुना है। आधार दुगुना है तो ये 2x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, इक्वल टू 72 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, इक्वल टू 72 हो जाएगा। x² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से 72 कैंसिल करोगे 36 हो जाएगा। तो x कितना हो जाएगा आपके पास, 6 हो जाएगा। लंबाई और चौड़ाई पूछी आपको, लंबाई और आधार पूछा है। तो देखिए ऊंचाई और आधार पूछा है, सॉरी। तो देखिए ऊंचाई कितनी हो जाएगी, जो x मानी थी वो 6 हो जाएगी आपकी, और आधार कितना हो जाएगा, 2 से गुना है तो आधार आपका 12 हो जाएगा। आपको आधार और ऊंचाई पूछिए तो आधार आपका 12 है, 12 और ऊंचाई कितनी है, 6 है, तो 6 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, देखिए बिल्कुल इजी तरीके से आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं, यहाँ तक वो आगे भी होंगे। कल भी आप लाइव टेस्ट रखेंगे, परसों भी लाइव टेस्ट रख लेंगे। जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक लाइव टेस्ट रख लेंगे। क्वेश्चन की कमी थोड़ी ना है दोस्तों। तो देखिए, अगर मेरा पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से समझ में आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।